का काम इस दौरान करने वाली है। सरकार जारी करेगी अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुए 100 दिन हो चुके हैं और अब दिल्ली की सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाएगी और जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को 100 दिन हो गया और इसी अवसर पर राजधानी में आज कई बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। जनता के सामने सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड इस दौरान पेश करेगी और रेखा सरकार राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने मंत्रिमंडल के साथ आम जनता के बीच 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नजर आएंगी। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रेखा गुप्ता सरकार ने इस बार शिक्षा और युवाओं के विकास को प्राथमिकता दी है। हालांकि जब सरकार बनी थी इस दौरान यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बना था जब चुनाव थे, और साथ ही दिल्ली में वाटर लॉकिंग की समस्या, इसे लेकर भी रेखा गुप्ता ने कई वादे किए थे और आज ये रिपोर्ट कार्ड पेश होगा। अब देखने की बात होगी कि इस रिपोर्ट कार्ड में जो वादे किए थे सरकार ने, इन 100 दिनों में उन वादों पर क्या कुछ फैसला लिया गया है। तो देखिए, आज 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को पेश करने वाली है रेखा गुप्ता। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रेखा गुप्ता 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को पेश करेंगी और अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली हैं सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की सरकार का 100 दिन हो चुका है और सेवा का संकल्प जो उन्होंने लिया था, जिसका मूल मंत्र था आपका विश्वास हमारा प्रयास, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंत्रिमंडल के साथ 100 दिन के काम को गिनवाती हुई सीएम रेखा गुप्ता आज नजर आने वाली हैं और कार्यक्रम में कई बीजेपी के नेता, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, यानी कि भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और साथ ही रेखा गुप्ता आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी और युवाओं के विकास को प्राथमिकता इन 100 दिनों में दी गई है और वासुदेव घाट पर पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती की जाएगी। आज का ये पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले ये उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी, उसके बाद कई कार्यक्रम होंगे और शाम को यमुना घाट पर आरती अटेंड करेगी ये पूरी मंत्रिमंडल। और ये योजना यमुना की सफाई अभियान के प्रति संकल्प और प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। साथ ही राजपुर रोड स्थित सरकारी स्कूल में मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे और छात्रों को इससे उनकी पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो 100 दिन का वक्त पूरा कर चुकी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ऋतु, आज 100 दिन दिल्ली सरकार के पूरे हो रहे हैं, इसे लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ आ सकता है सामने? बिल्कुल, देखिए 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आई है और 100 दिन पूरे हो गए। ऐसे में सरकार जो है अपने रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करेगी कि आखिर 100 दिनों में किन वादों पर काम किया गया, खास तौर पे चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी, चुनाव प्रचार के दौरान उस पर कितना अमल किया गया और तमाम जो जमीनी हकीकत पे जिस तरीके से बदलाव किए गए पिछले 100 दिनों में दिल्ली सरकार की तरफ से, उसको लेकर के रिपोर्ट कार्ड पेश होना है। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो खास तौर पे आयुष्मान भारत योजना हो या फिर यमुना सफाई योजना हो और खास तौर पे स्वच्छता और बुनियादी जो ढांचे में सुधार की कोशिश की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से और तमाम जो दावे किए गए उस पे रिपोर्ट कार्ड पेश होना है। वही अगर हम बात करें जो चुनाव में वादे किए गए थे, खासतौर पे महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देनी थी, वो अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं हो पाई है पूरी। उसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए आर्थिक मदद देने की बात कही गई थी, वो भी फिलहाल इस वक्त पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे ही तमाम जो योजनाएं, नीति जो दिल्ली सरकार की तरफ से रखी गई थी, इस पर रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश होना है।
ठीक है ऋतु, क्योंकि यहाँ पर ये भी बेहद अहम हो जाता है कि जब चुनाव होने थे तो 2-3 मुद्दे जो काफी चर्चित थे, वो है यमुना की सफाई और दूसरी है कि दिल्ली में जब मॉनसून के दौरान वाटर लॉकिंग की समस्या होती है वो। अब क्या इस पे क्या कुछ फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, ये तो आएंगे ही, लेकिन सबकी नजर इन दोनों फैसलों पर अहम होने वाली है। जैसे कि आपने बताया कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक पटल पर नहीं उतर पाई हैं, तो इस पर जनता का क्या रिएक्शन हो सकता है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार आगे इस पर कैसे काम करेगी, क्या कुछ हो सकता है आज रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान, और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो खुद ही रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। लगभग दोपहर 12:30 बजे का समय बताया गया है। और खास तौर पे अगर हम बात करें यमुना सफाई को लेकर के, तो सरकार की तरफ से जो है विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें नदियों के किनारे की सफाई और जल प्रदूषण को कम करने को लेकर के तमाम तरीके की चीजें जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो यमुना अभी भी बेहतर स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, तो जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो भी लगातार कटाक्ष कर रहा है, इस पे राजनीति कर रहा है। 100 दिन की सरकार को 100 जुमले वाली सरकार बता रही है। लेकिन फिलहाल जो अगर हम सरकार की बात करें, सरकार के दावों की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने शुरुआत कर दी है और धीरे धीरे जो है नीतिगत तौर पे तमाम जो चीजें हैं, जो योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो स्वच्छता को लेकर के बात होती है कि दिल्ली में जो विभिन्न क्षेत्र है वहां पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, सड़कों की मरम्मत जो है वो शुरू कर दी गई है। खासतौर पे जल निकासी, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ सालों में जब भी मानसून आया है तो दिल्ली पे खासतौर पे अगर हम बात करें तो भारी नुकसान लोगों को हुआ है और इसके साथ साथ दिक्कतें काफी निकलकर सामने आई है। हर बार वही दावे सरकार की तरफ से होते रहे, लेकिन मानसून में जो तस्वीरें निकलकर आती रही है पिछले कुछ सालों में, वो कई सारे सवाल खड़े करती रही है। और खासतौर पे सड़कों को लेकर के बात करें हम, तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं रही है, वो एक बड़े सवाल खड़े करती रही है। तो उसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है, हमने जो जल निकासी की व्यवस्था है उसमें सुधार किया है और जो बुनियादी ढांचे है उसको सही करने की कोशिश है, उसकी शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे जो है वो चीजों पर, तमाम योजनाओं पर काम जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है ऋतु, एक आखिरी सवाल ये कि आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाला है, यानी कि सीएम के अलावा कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनके साथ साथ जो तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगी, तमाम जो विधायक हैं उनको बोला गया है आने के लिए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ है कि दिल्ली सरकार के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता आज खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली हैं दिल्ली की जनता के सामने। अब देखने